भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन थे और उन्होंने उनसे क्या सीखा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जिनमें से पहले हैं सूर्य भगवान। भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से सीखा कि जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक ही है, लेकिन वह कई रूपों में दिखाई देती है। दूसरा, पृथ्वी। पृथ्वी से हमें सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं, उत्पात एवं खनन के कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से वहन करती है। तीसरा, पिंगला। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वेश्या से यह सबक लिया कि हमें केवल पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए। जब वह वेश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, जब एक दिन उसके मन में वैराग्य जागा और उसे समझ में आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है, तब कहीं उसे सुख की नींद आई। था कबूतर। दत्तात्रेय भगवान ने यह भी जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है, तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से ज़्यादा मोह दुख की वजह बन सकता है। पाँचवां, वायु। दत्तात्रेय के अनुसार कार कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है। उसी प्रकार हमें अच्छा या बुरे व्यक्ति के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छठा, मृग। मृग अपनी मौज मस्ती छल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता और वह मारा जाता है। इससे जीवन भर सीखा जा सकता है कि हमें कभी मौज मस्ती में इतना ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। सातवां, समुद्र। जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। आठवां, पतंगा। जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोहजाल में हमें उलझना नहीं चाहिए। नौवां, हाथी। जैसे कोई हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हथनी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। 10वां, आकाश। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। 11वां, जल। भगवान दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। 12वां, मधुमक्खी। जब मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और एक दिन छाते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है, तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। 13वां, मछली। जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। 14वां, कुरर पक्षी। जिस प्रकार कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरर को शांति मिलती है। उसी तरह हमें कुरर पक्षी से यह सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देना चाहिए। 15वां, बालक। जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंतामुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे हमें भी हमेशा चिंतामुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। 16वां, भगवान दत्तात्रेय जी ने आग से सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हो, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। 17वां, चंद्रमा। हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है, वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वैसे आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बेहद बदलती नहीं है। 18वां, कुंवारी कन्या। भगवान दत्तात्रेय ने एक बार एक कुंवारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थीं। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज़ से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए चूड़ियाँ की ही तोड़ दी, दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिए। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेले ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। 19वां, तीर बनाने वाला। दत्तात्रेय ने एक ऐसा तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ।
आभास और वैराग्य के अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। 20वां सांप। भगवान दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी एक ही स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। 21वां मकड़ी। दत्तात्रेय ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निकल लेती है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। 22वां भृंगी कीड़ा। दत्तात्रेय ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे मन वैसा ही हो जाता है। 23वां अजगर। भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसी में खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से सीखा कि जहाँ भी सही बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए, जिस प्रकार भौरे अलग अलग फूलों में पराग को ले लेता है।